हेलो दोस्तों, मैं मुनिराज अपने YouTube चैनल मुनि क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो विषय हम आपके समक्ष लेकर आए हैं वह है समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित। अध्ययन क्षेत्र व विषय वस्तु को हम इसलिए साथ में लिख रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। इसीलिए अध्ययन क्षेत्र के साथ एक बार इनमें एक छोटा सा अंतर जान लेना बहुत ज़रूरी है। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र का अर्थ होता है कि अध्ययन की संभावित सीमाएं जिसके अंतर्गत विषय की विषय वस्तु का डेवलपमेंट या विकास किया जाता है या किसी भी डिसिप्लिन या किसी भी विषय को विकसित किया जाता है। जबकि अध्ययन विषय वस्तु का अर्थ होता है अध्ययन की निश्चित सीमाएं कि उस विषय के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जा रहा है, किन किन मुद्दों का अध्ययन किया जा रहा है। यह अध्ययन क्षेत्र एक संभावित परिधि है जिसके अंतर्गत एक विषय का विकास किया जाता है, जबकि विषय वस्तु का संबंध है कि उस विषय के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। तो विषय वस्तु और अध्ययन क्षेत्र ये दोनों अलग हैं और एक छोटा सा अंतर यही है इन दोनों में। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से अगली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाएगी। तो अध्ययन क्षेत्र को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है और इसीलिए हम दो संप्रदायों को देखते हैं कि अध्ययन क्षेत्र क्या होना चाहिए। इस विषय में हमें दो संप्रदाय नज़र आते हैं। एक है अध्ययन क्षेत्र से संबंधित या विषय क्षेत्र से संबंधित स्वरूपात्मक या विशिष्टतावादी संप्रदाय। अगर हम इसको समझें, स्वरूपात्मक या विशिष्टतावादी संप्रदाय, तो पहली बात ये संप्रदाय या इस बात को मानने वाले लोग यह मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है तथा इसके अंतर्गत सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का ही अध्ययन होना चाहिए, ना कि सभी प्रकार के संबंधों का। इस संप्रदाय से संबंधित जो विचारक हैं वह जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, वीरकांत वानविच। दूसरी तरफ है समन्वयात्मक संप्रदाय, जो समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानता है और मानता है कि इसके अंतर्गत सभी सामाजिक पक्षों का एक समन्वयात्मक अध्ययन होना चाहिए। इस संप्रदाय को मानने वाले विचारकों में शामिल हैं माइकल दुर्खीम, सोरोकिन, हाबाउस, गिन्सबर्ग और प्रोफेसर हेज। सामान्यतः जो विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो अक्सर इन्हीं से संबंधित आते हैं कि कौन सा विचारक किस संप्रदाय से संबंधित है, स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक। या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आ गया तो स्वरूपात्मक और विशिष्टात्मक संप्रदाय के अंतर्गत जो विचारक हैं वो किस चीज़ का समर्थन करते हैं। तो हमने जान लिया कि स्वरूपात्मक या विशिष्टवादी संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं, जैसे अन्य विषय हैं अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र या तो वैसे ही समाजशास्त्र है जिसका एक अपना अध्ययन क्षेत्र होना चाहिए। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र सभी का एक अपना अपना अध्ययन क्षेत्र है और उसी के अंतर्गत वह अपने विषयों का अध्ययन करते हैं। उसी तरह समाजशास्त्र भी का क्षेत्र भी सीमित होना चाहिए ताकि इसको एक विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सके।
एक बार हम फिर बता देते हैं, स्वरूपात्मक या विशिष्टतावादी संप्रदाय से जो संबंधित हैं वो जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, वीरकांत, वान वीच, जबकि समाजशास्त्र के सामान्य समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं एमाइल दुर्खीम, सोरकिन, हाबाउस, गिन्सबर्ग व प्रोफेसर हेज। इन दोनों संप्रदायों में आपको अंतर पता होना चाहिए कि अध्ययन क्षेत्र को निश्चित करने के लिए इन दो संप्रदायों का क्या मानना है और ये समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को किस प्रकार निर्धारित करना चाहते हैं। इसी क्रम में हम जानेंगे कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है वो क्या मानता है, अध्ययन क्षेत्र को, इसको समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को कैसे निश्चित किया जा सकता है। तो यह संप्रदाय मानता है कि समाजशास्त्र चूंकि एक अभी नया विषय है, अन्य विषयों के बाद में इसका विकास हुआ है, इसलिए इसका विषय क्षेत्र सीमित होना चाहिए या अध्ययन क्षेत्र सीमित होना चाहिए, क्योंकि इस विषय के अंतर्गत अभी उतना विषय वस्तु उपलब्ध नहीं है कि हम सभी पक्षों का अध्ययन कर सकें, समाज के सभी पक्षों का अध्ययन कर सकें। इसीलिए इस विषय को अपना अध्ययन क्षेत्र सीमित रखना चाहिए ताकि इसको विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सके या एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित किया जा सके, जैसे अन्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान। समाजशास्त्र के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के संबंधों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इस संप्रदाय के समर्थक विचारकों में शामिल हैं जॉर्ज सिमेल, वीरकांत या मैक्स वेबर, वान वीट, टॉनीज, स्मॉल, रॉस, बर्गेस आदि विचारक स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थन करते हैं, जो यह मानते हैं कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान होना चाहिए। इसका अर्थ है कि कुछ विशेष मुद्दों का ही अध्ययन या कुछ विशेष संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन इस विषय के अंतर्गत होना चाहिए ताकि इसको विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सके। इस संप्रदाय के समर्थकों में जो पहले विचारक हैं वह हैं जॉर्ज सिमेल। इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत स्वरूप व अंतर्वस्तु में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जो संबंधों के स्वरूप होते हैं और अंतर्वस्तु होते हैं, अंतर्वस्तु वो बिल्कुल अलग हैं और दोनों का अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है। जॉर्ज सिमेल का मानना है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए, क्योंकि
संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों को उन्होंने के प्रकारों में सहयोग, प्रतिस्पर्धा, अनुकरण, प्रभुत्व, समायोजन आदि संबंधों के विशिष्ट श्रेणी में रखा है और कहा है कि इन संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत होना चाहिए। संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत होना चाहिए। समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए? संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए। इसके अंतर्गत जो दूसरे विचारक हैं वो आते हैं मैक्स वेबर और उनके विचारों को हम जानेंगे। मैक्स वेबर क्या कहते हैं? मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। क्या माना है? सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को एक विशेष अर्थ में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है सामाजिक क्रिया वही मानी जाएगी जहां दो व्यक्ति क्रिया कर रहे हों, उनकी क्रिया का कोई अर्थ निकल रहा हो तथा वह एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे हों। इस प्रकार सामाजिक क्रिया सभी मानवीय संबंधों का एक विशेष भाग होती है। अतः इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र को भी एक विशेष विज्ञान के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। मैक्स वेबर का सारा ध्यान सामाजिक क्रियाओं पर है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन होना चाहिए और सामाजिक क्रियाओं को उन्होंने परिभाषित किया है कि सभी क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं नहीं होती हैं। सामाजिक क्रियाएं वही हैं जिनमें क्रिया का अर्थपूर्ण अर्थ निकलता हो और एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हों। क्रिया करने वाले व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हों, क्रिया का एक अर्थ निकल रहा हो। इस प्रकार मैक्स वेबर समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में अगले जो विद्वान आते हैं वह हैं वीरकांत। वीरकांत ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संबंधों के संपूर्ण रूप का अध्ययन न करके केवल उन्हीं मानसिक संबंधों का अध्ययन करने से है जो विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। वीरकांत का ध्यान या मानसिक संबंधों वीरकांत के लिए मानसिक संबंध महत्वपूर्ण है और ये मानते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों के मध्य जो मानसिक संबंध बनते हैं उनका अध्ययन होना चाहिए, जैसे प्रेम, घृणा, सम्मान, समर्पण। इन मानसिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु होना चाहिए, ये वीरकांत का मानना है। अगले विद्वान आते हैं वानवीज तथा टॉनिज। इन दोनों का लगभग एक ही मत है। वानवीज व
टॉनिज, इन दोनों ने यह माना है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए, विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए। सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए। आइए चलते हैं अगले संप्रदाय की तरफ, जो यह मानता है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और इसके अंतर्गत संपूर्ण समाज की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन होना चाहिए। एक सामान्य विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के द्वारा हम समाज के विभिन्न अंगों के अंतर निर्भरता का अध्ययन कर सकते हैं। जो समाजशास्त्र विभिन्न विषयों में अंतर निर्भरता होती है उसका अध्ययन कर सकते हैं। इस संप्रदाय का मानना है कि जैसे शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से मिले हुए होते हैं तथा कहीं न कहीं वे अपनी क्रियाओं से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं, इसीलिए हम किसी भी अंग को इग्नोर नहीं कर सकते। इसी प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज के किसी भी पक्ष को हम छोड़कर समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को निर्धारित नहीं कर सकते। अतः समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, कहते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में विकसित किया जा सकता है। यह संप्रदाय मानता है कि इससे हम समाज के विभिन्न अंगों की अंतर्निर्भरता का अध्ययन कर सकते हैं व इसको समझ सकते हैं। इस संप्रदाय के मानने वालों में दुर्खीम पहले विचारक हैं। दुर्खीम या एमाइल दुर्खीम, जो इन्होंने क्या कहा है, समाजशास्त्र सामाजिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र को सामाजिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। सामाजिक प्रतिनिधान क्या है? सामाजिक प्रतिनिधान सामूहिक चेतना से युक्त विचार या कार्य करने का तरीका है या तरीके हैं। तो सामाजिक प्रतिनिधानों को दुर्खीम ने क्या माना है कि जब समाज किसी भी विचार को एक चेतना में युक्त से स्वीकार करती है, उसी वो सामाजिक प्रतिनिधानों में शामिल हो जाती है। तो सामाजिक प्रतिनिधान क्या है? सामूहिक चेतना से युक्त विचार का या कार्य करने का तरीका है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र अपनी प्रकृति से सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करता है। सामूहिक प्रतिनिधान समाज की सामान्य विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कारण समाजशास्त्र समाज का एक सामान्य अध्ययन करने की कोशिश करता है। इसीलिए दुर्खीम
समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। जो अगले विचारक हैं सोरोकिन। सोरोकिन भी इसी संप्रदाय से संबंधित हैं, विशिष्ट समन्वयात्मक संप्रदाय से, और ये मानते हैं कि कोई भी सामाजिक विज्ञान पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकता। किसी न किसी आधार पर सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे पर निर्भर हैं। वे कहते हैं कि कोई भी सामाजिक विज्ञान स्वतंत्र नहीं हो सकता, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, या इतिहास हो, या समाजशास्त्र हो। वे कुछ न कुछ विषय वस्तु को एक दूसरे से अवश्य शेयर करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ऐसे विज्ञान की आवश्यकता है जो सभी सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में समन्वय स्थापित कर सके। सभी विज्ञानों के निष्कर्षों समन्वय स्थापित कर सके। अतः मुख्यतः इनका ये मानना है कि कोई भी विषय स्वतंत्र नहीं हो सकता। उसके कुछ न कुछ मुद्दे किसी विषय में और उस विषय के मुद्दे अगले विषय में अवश्य पाए जाते हैं। इसीलिए सभी जो विषय हैं उनकी विषय वस्तुएं कहीं ना कहीं ओवरलैप करती हैं। इसलिए एक सामंजस्यकारी या समन्वयकारी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहिए ताकि एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। इस प्रकार सोरोकिन भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के मानने के पक्षधर हैं। अगले जो विद्वान हैं वह है हाबाउस। इन्होंने माना है कि समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांतों से ऐसे सामान्य तत्व ज्ञात करना है जो संपूर्ण सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। संपूर्ण सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाले तत्व। इस प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी केंद्रीय अवधारणाओं के सामान्य स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। सभी केंद्रीय अवधारणाओं के सामान्य स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। अर्थात समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को निश्चित करने के लिए इन दोनों संप्रदायों का अध्ययन करना आवश्यक है और समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को इन दोनों संप्रदायों को समझते हुए ही संपूर्णता में समझा जा सकता है।
उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को समझने में कुछ आसानी होगी। अगले वीडियो में हम समाजशास्त्र के विषय वस्तु की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।